देखो थर्ड क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन है, लेकिन ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से समझो, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ जेड, जो इन्होंने फॉलोइंग फंक्शंस दिए हुए हैं एफ जेड के, which of the following function of the complex variable, complex variable का मतलब होता है z is equal to x plus i y, ये रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। क्लियर है? अभी हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, वो अलग बात है, ठीक है। अभी के लिए बस ये समझो कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है। इज नॉट एनालिटिकल, मतलब कि ये एनालिटिकल नहीं है। चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एनालिटिकल नहीं है? कहाँ पे? एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन, किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन के सभी पॉइंट पे ऐसा कौन सा फंक्शन है जो एनालिटिकल नहीं है। क्लियर है? अब एनालिटिकल है कि नहीं है, क्या होता है एनालिटिकल फंक्शन, क्या होता है कंटिन्यूअस फंक्शन, क्या होता है डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए एक थंब रूल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो ये कि हमेशा याद रखना कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं, ये 5 स्टार नोट है, हमेशा याद रखना कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो ऑलवेज कंटिन्यूअस और ऑलवेज डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं। वो फिक्स फंक्शंस हैं, वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होंगे, ऑलवेज डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे। कौन कौन से होंगे? जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन का एग्जाम्पल 2x² x³, ये सारे फंक्शन क्या हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन को मैंने उसमें मैथमेटिकल ग्राफ में आपको अच्छे तरीके से बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वो वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत कुछ सेलेक्टेड ग्राफ्स हैं मैथमेटिकल जो गेट 2020 में आए हुए हैं, इसके पहले भी आए हुए हैं और आगे भी आएंगे, क्योंकि वो वहीं से कॉन्सेप्ट उठाते हैं। तो ध्यान रखना ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स कुछ ऐसे होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मतलब कि अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये अगर y इज इक्वल टू 2, ये कोई कांस्टेंट टर्म आपने ले लिया तो ये फंक्शन क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट फंक्शन हो जाएंगे। साइन x और cos x, साइन एक्स और कॉस एक्स का जो ग्राफ है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है और ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है। ये जो हम बात कर रहे हैं ऑलवेज कंटिन्यूअस और ऑलवेज डिफरेंशिएबल फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब चौथा फंक्शन क्या आता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप जानते हैं, e की पावर x या a की पावर x या समथिंग जो भी है, ये सारे फंक्शन क्या होते हैं? ऑलवेज कंटिन्यूअस और ऑलवेज डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं। अब एक और फंक्शन आता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन आप जानते हैं कैसे बनता है? ये कुछ ऐसे बनता है, मॉड x का ग्राफ। मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस तो होता है, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस तो होता है क्योंकि आप जहां पे भी देखेंगे ये कंटिन्यूअस है, लेकिन इस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इससे ये बात पता चली कि मॉडुलस फंक्शन जो है ये ऑलवेज कंटिन्यूअस तो होता है लेकिन ऑलवेज डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो ध्यान से समझना कि ये जो मॉडुलस फंक्शन है ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल के फंक्शन में नहीं आता। इसका मतलब जब आप कंटिन्यूअस फंक्शंस की बात करें तो ये पांचों फंक्शन जो हैं ऑलवेज कंटिन्यूअस हैं, लेकिन अगर ऑलवेज डिफरेंशिएबल की बात करें तो ये जो 4 फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ऑलवेज डिफरेंशिएबल फंक्शन है। क्लियर है? अब अगर ये बात पता चल गई है तो यहां से एक और कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट ये समझ लो कि ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ये ग्राफ क्या है कि इंटायर फंक्शन क्या होता है? इंटायर फंक्शन होता है ऑलवेज एनालिटिकल फंक्शन होता है। देखो एनालिटिकल के बीच में इंटायर फंक्शन है, मतलब जो इंटायर फंक्शन है वो ऑलवेज एनालिटिकल फंक्शन होता है। एंटायर फंक्शन की डेफिनेशन ही होती है कि जो फंक्शन ऑल पॉइंट्स पे एनालिटिकल हो वो फंक्शन क्या होता है? एंटायर फंक्शन होता है। इस एंटायर फंक्शन को ही इंटीग्रल फंक्शन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम इंटीग्रल फंक्शन भी बोलते हैं, इंटीग्रल फंक्शन भी बोलते हैं। क्लियर है? अब एनालिटिकल फंक्शन क्या होता है? ऑब्वियसली इसका यह मतलब हुआ कि सारे एनालिटिकल फंक्शन एंटायर फंक्शन नहीं हो सकते, लेकिन जो एंटायर फंक्शन होते हैं वो क्या होंगे? ऑलवेज एनालिटिकल होंगे। अब यही बात हम आगे बढ़ते हैं।
अब क्या है कि एनालिटिकल फंक्शन क्या होते हैं? एनालिटिकल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो ऑलवेज डिफरेंशिएबल होते हैं, क्योंकि एनालिटिकल टर्म जो आ रही है ये डिफरेंशिएबल के अंदर आ रही है। मतलब कि एनालिटिकल फंक्शंस जो होते हैं, अभी कोई पूछे कि आपसे एनालिटिकल फंक्शन कौन सा होता है, तो एनालिटिकल फंक्शन जो होता है वो ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है, उसका डिफरेंशिएबल आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं कि जो सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो एनालिटिकल फंक्शन नहीं हो सकते। देखो ध्यान से, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप कनेक्टेड करना सीख गए तो ये कॉन्सेप्ट आपका आज के बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इंटायर फंक्शन क्या है? इंटीग्रल फंक्शन होता है। इंटीग्रल फंक्शन क्या है? जो ऑलवेज एनालिटिकल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, इसका रिवर्स वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है कि सारे एनालिटिकल फंक्शन इंटायर फंक्शन नहीं होते। सेम वही बात, एनालिटिकल फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? जो ऑलवेज डिफरेंशिएबल तो होता है, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन एनालिटिकल फंक्शन हो, ये भी सही नहीं है। अब तीसरा टर्म आएगा कंटिन्यूअस फंक्शन। अब जो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है वो ऑलवेज डिफरेंशिएबल नहीं होता, लेकिन जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन हो सकता है। क्लियर है? देखो कंटिन्यूअस के अंदर डिफरेंशिएबल आ रहा है, मतलब कि जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जितने भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं वो ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। लेकिन इसका वाइस वर्सा सही नहीं हो सकता कि मान लो कंटिन्यूअस फंक्शन है, आप कहो कि ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा, तो ये नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है ये। देखो ये जो चीजें हैं, इंटायर फंक्शन एनालिटिकल फंक्शन है, लेकिन एनालिटिकल फंक्शन इंटायर फंक्शन होगा, ये जरूरी नहीं। एनालिटिकल फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, लेकिन डिफरेंशिएबल फंक्शन एनालिटिकल फंक्शन होगा, ये जरूरी नहीं। डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, ये भी जरूरी नहीं है। क्लियर है? अगर ये चीजें क्लियर हैं तो मुझे बताओ कि इसमें क्या पूछा था इन्होंने? पूछा था कि नॉट एनालिटिकल, मतलब ऐसा फंक्शन बताओ ए बी सी डी में से जो एनालिटिकल नहीं है। अब एनालिटिकल होने के लिए डिफरेंशिएबल जरूरी है, ठीक है। एनालिटिकल होने के लिए सारे एनालिटिकल फंक्शन जो होंगे वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे, लेकिन सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन एनालिटिकल होंगे, ये जरूरी नहीं। तो आपसे पूछा है कि नॉट एनालिटिकल, इसका मतलब कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो ऑलवेज डिफरेंशिएबल नहीं है। मुझे बताओ, ये जेड स्क्वायर क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? ऑलवेज डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। देखो मैंने बताया था ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन कौन कौन से होते हैं? पॉलिनोमियल पहला ही ऑप्शन है। इसका मतलब ये पूछा है, अगर ये पूछा है होता कि कौन कौन से एनालिटिकल फंक्शन होते, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही होता। अब सी ऑप्शन देख लो, e की पावर जेड क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और साइन जेड क्या है? यह आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, साइन एक्स और कॉस एक्स का। एक चीज आपके पास जो आई वो आई लॉग जेड। देखो इन तीनों फंक्शंस जो हैं ये ऑलवेज कंटिन्यूअस भी हैं, ऑलवेज डिफरेंशिएबल भी हैं। लेकिन जब ऑलवेज डिफरेंशिएबल हो तो वो क्या फंक्शन होगा? जो एनालिटिक फंक्शन होगा वो ऑलवेज डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। तो भाई तीन ऑप्शन तो ऐसे हैं कि जो ऑलवेज डिफरेंशिएबल में आते हैं। जब ऑलवेज डिफरेंशिएबल हैं तो ये जो है एनालिटिक फंक्शन के अंतर्गत आ सकता है। लेकिन लॉग जेड एक ऐसा टर्म है जो ऑलवेज डिफरेंशिएबल में नहीं आ रहा है, ना ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल है ना ये ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इसका मतलब यही एक ऑप्शन जो दिख रहा है, ये दिख रहा है, यही सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा हुआ है। कॉची-रीमन थ्योरम, कॉची-रीमन थ्योरम है, ये कह रहा है कि मान लो आपके पास कोई फंक्शन था एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई के टर्म्स में प्लस आई वी एक्स वाई के टर्म्स में। अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो कॉची-रीमन थ्योरम क्या कहती है? डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, ये होना चाहिए। और डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो फंक्शन क्या कहलाएगा? एनालिटिकल फंक्शन कहलाएगा, एनालिटिकल फंक्शन कहलाएगा। मतलब u और v ये जो आपका रियल पार्ट है इसमें
जेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में, ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हुआ जो मैंने बताया था यहाँ पे x प्लस आई वाई, ये जो रियल पार्ट्स हैं ये अगर डिफरेंशिएबल हैं, जो डिफरेंशिएबल हैं अगर u और v, तो क्या कहलाएगा ये फंक्शन, एनालिटिकल फंक्शन कहलाएगा। ये कॉची रेमन थ्योरम है। ये थ्योरम बताती है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये जो आपका फंक्शन है ये फंक्शन क्या कहलाएगा, एनालिटिकल फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ से भी आप चीज़ें चेक कर सकते हैं। क्लियर है?